हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे YouTube चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम जो है टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 टाइगर रिजर्व अभी 2024 और 25 में नए टाइगर रिजर्व बने हैं। ये सब चीज़ें हमने कवर की। ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी पेपर हो, कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर पूछता है कि ये किस राज्य में है, कहाँ पर है, कब बना था। ये सब चीज़ें हमने कवर की है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से कवर की है। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, टाइगर रिजर्व 2025, ठीक है। ये 2025 में हम अप्रैल में ये वीडियो बना रहे हैं, अप्रैल माह 2025, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पुराना वीडियो क्यों देखूं। नहीं, ये 2025 का वीडियो। चलिए देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, कभी कभी नहीं, बार बार ही पूछ लेता है। लगभग जितने पेपर उठा कर देखोगे जरूर पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया। हिंदी में कहते हैं बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया। यहाँ ध्यान देखें, प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। कौन? प्रोजेक्ट टाइगर। इसी को हम बाघ संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। क्या कहते हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया। पूछते हैं बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया, 1 अप्रैल 1973। अगर पूरा पूछेगा तो अक्सर पूछता है कि 1973, 1974, 1975 ठीक है ना। लेकिन आप अगर कभी पूरा पूछ लेता है तो पूरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क उसका पुराना नाम था, ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क। देखिए, ये मत सोचिए, देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान क्या हो सकते हैं टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व भी है, कुछ की बात होती है, ठीक है ना, सभी नहीं है। देखिए, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। अब पूछेंगे भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब बना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और कहेंगे इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सर्वाधिक है। देखिए, सर्वाधिक है नहीं, सर्वाधिक थी, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो बाघों की आबादी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी उत्तराखंड में थी जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम देखिए यहाँ पे दिया है, हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड में जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है, ठीक है। क्या करती है? रामगंगा नदी गुजरती है, और इसी के नाम पे जो है नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। देखिए, रामगंगा नदी निकलती है इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। पहले पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, तब कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है ना। उसी के बीच से रामगंगा नदी निकलती इसीलिए किया गया। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गई है 2022 की जनगणना के अनुसार। हर साल 4 साल में एक बार जनगणना होती है, बाघ संरक्षण अधिनियम की जनगणना होती है, ठीक है ना, हर 4 साल बाद। 2018 में हुई थी, अब 2022 में हुई। जब 2022 में जनगणना हुई तब बाघों की संख्या 3682 हो गई है लगभग, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बाघों की जनगणना 4 साल में एक बार होती है, ये भी पता होना चाहिए कि बाघों की जनगणना कितने साल में? 4 साल में एक बार होती है।
अब कहेंगे देखिए बाघों की जनसंख्या 3682 से 3925 के बीच होने का अनुमान है। अभी देखिए 2025 चल रहा है, लेकिन आंकड़ा आता है हर साल थोड़ा बहुत, जैसे बाघ यहाँ कौन सबसे बुजुर्ग हो गया है, कौन किस में कुछ ज़्यादा देखे गए हैं, ऐसा आंकड़ा आता है। तो अनुमान लगा रहे हैं कि 3682 से 3925 अब तक हो गए होंगे। 22 में जनगणना हुई थी, अब 26 में होगी। जब अगले साल होगी, अभी 25 चल रहा है, अगले साल जनगणना होगी तो उसमें कुछ बढ़े हुए प्रतीत मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जब 2022 की या 18 की तभी से बाघों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होने लगी। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिए। पहले 6 थे लेकिन अब लगभग 9 हो गए हैं, ठीक है। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी सबसे अधिक है। देखिए 2022 की जब बाघ जनगणना हुई उसमें मध्य प्रदेश में आबादी सबसे ज़्यादा है, किसकी? बाघों की। अब देखिए कितनी कितनी है ये भी हमने दर्शाया हुआ है। 2022 की जनगणना के अनुसार ये सब बता रहे हैं। देखिए 2022 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कितना है? 785। कर्नाटक में कितना है? 563। उत्तराखंड में कितना है? 560। और महाराष्ट्र में कितना है? 444। ठीक है, ये बाघों की संख्या है। अब यहाँ कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए इस तरह पढ़ेंगे तो आपको जो है जब भी कोई चीज़ आए, अगर उससे रिलेटिव आप जो है कोई भी चीज़ें आपको याद है तो एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे हमें देखिए राजधानी के बारे में बता दिया, अब इसकी अलग से हमें राजधानी नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है। भारत में 2025 तक 58 टाइगर रिजर्व हो गए। कितना? 58। अभी हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 2025 तक 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 2024 में मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व को 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब पूछेंगे कि 57वां टाइगर रिजर्व कौन है, ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, देखिए 2024 में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है, उसे 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए अगर आप लोग @RY सिंह, ये मेरे शॉर्ट चैनल है, ठीक है ना, जहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, वो भी करंट की होती है या कोई न्यूज़ है, जो लेटेस्ट चीज़ें होती है। ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने वहाँ बता रखा है। भारत के CGI हो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, कोई भी पहली बार बन रहे हो या किसी का कार्यकाल खाली हो गया हो, पद की नियुक्ति हुई हो, उसके बारे में हम ताज़ा खबर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी, और यहाँ पर जाके @RY सिंह पे वहाँ 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व है। अभी वर्तमान में फिलहाल में मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, लेकिन 58वां टाइगर रिजर्व ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन है। 2025 में कोई भी पेपर होगा उसमें जरूर डाल सकता है, ठीक है ना। ये जरूर पूछ सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां या कह सकते हैं 58वां राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में कब घोषित किया गया, सॉरी किस राज्य में है या किसे घोषित किया गया। माधवगढ़, बाधव, पेंच, बांदीपुर सबको दे सकता है, ठीक है ना। तो आप लगाएंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में, और 9 टाइगर रिजर्व है। चलिए देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब पूछेगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आप कहेंगे जिसमें बाघों की संख्या ज़्यादा होती है उसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ज़्यादा है, इससे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। समझ पाए मेरी बात? ठीक। देखिए कान्हा नेशनल पार्क को 1955 में ही बना दिया गया था, ठीक है। कान्हा जो नेशनल पार्क है उसे 1955 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। कब?
1974 को। ठीक, अगर आपको अनुच्छेद पढ़ना है तो इसी चैनल पर @RY यादव मैथ्स आप डालेंगे तो हमारा लोगो दिख जाएगा, हमारी पिक है उस पर जो है यूपी सिविल पुलिस की जो पिक है हमने लगा रखी है वर्दी में, वो मेरी ही पिक है। आप जाकर इस पे जरूर दे सकते हैं। 395 अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में हमने वहाँ चर्चा की है। ठीक है, चलिए देखिए, दुनिया भर में बाघों के रहने के लिए कुल 13 देश हैं जिन्हें बाघ रेंज देश कहा जाता है। देखिए, है तो बहुत से 192 लगभग प्लस देश हैं, लेकिन केवल 13 ऐसे देश हैं जहां बाघों के रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, या वहां बाघों को मारा नहीं जाता, उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, 13 देश ऐसे हैं जहां बाघ आराम से रह सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें बाघ रेंज देश कहा जाता है। बाघ रेंज देश किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ क्या है, जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं उन्हें बाघ रेंज देश कहा जाता है, जहाँ बाघों को संरक्षण दिया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ये 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर बाघों को संरक्षण दिया जाता है। बाघ संरक्षण को बाघों को स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाता है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, बाघ से रिलेटिव हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है टाइगर रिजर्व से, बाघ संरक्षण अधिनियम से, कि आपको कभी भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। आप इसको पढ़ लीजिए, यही आपको काफी है बाघ संरक्षण अधिनियम के लिए। ठीक है ना, हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कभी कभी पूछ लेता है कि बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 2010 में। ठीक है, बाघ जो 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, ये 2010 से शुरुआत हुई। और कहाँ शुरुआत हुई? सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था, वहीं में शुरुआत हुई। ठीक है, 2010 से। चलिए अब 2024 में जो थीम है उसकी बात करेंगे। देखिए, अभी तो 29 जुलाई आया नहीं 2025 में, नहीं तो इसकी भी थीम हम बताते। लेकिन 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाएगा, कब मनाएगा? 29 जुलाई को। इसकी थीम क्या है? कार्यवाही के लिए आह्वान इसकी थीम है। प्रोजेक्ट देखिए पूछता है, प्रोजेक्ट हंगुल कब आया? 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में आया। गिर सिंह परियोजना कब आई? 1972 में शुरू हुई। ठीक है ना, कब शुरू हुई? 1972 में। हाथी प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है हाथी प्रोजेक्ट परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992 में। हाथी प्रोजेक्ट परियोजना 1992 में शुरुआत हुई। ठीक है ना, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? 2006 में आया। कब आया? 2006 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आया। ठीक है ना, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आया। याद रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बताएंगे किस राज्य में कितने जो है टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताएंगे। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। देखिए हम राजधानी के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं जितने स्टेट के सीएम हैं, राज्यपाल हैं, उनके बारे में, और ये स्टेट कब बना उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। अगर कभी भी पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन है, तो आप कहेंगे नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। ये भी पूछ सकता है कि विश्व का जब सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, इसे कब टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो 1983 में। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। कमलंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में
पक्के टाइगर रिजर्व। पक्का है कमला का घर, ठीक है। नाम क्या है? कमला। नाम क्या है? कमला। और कमला का क्या है? पक्का घर। ऐसे याद कर सकते हैं, नामदफा, कमलंग और पक्का टाइगर। देखिए असम की बात करें, असम में भी 3-4 है। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में देखिए मानस टाइगर रिजर्व। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। मानस टाइगर रिजर्व। देखिए इसमें असम में देखिए और कौन कौन से हैं, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको, जरूरत तो नहीं लेकिन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है, याद रखिएगा। जो चीज़ें देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम तुरंत चर्चा कर रहे हैं। जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में सिर्फ एक ही है। बिहार में सिर्फ एक ही है। चलिए बिहार में सिर्फ एक ही है। कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार में सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बिहार की राजधानी पटना है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अचानक मार याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंद्रावती कई बार पूछा गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक का ये जो बांदीपुर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है ना। कर्नाटक में जो बांदीपुर है टाइगर रिजर्व, ये इम्पोर्टेंट है। भद्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। नागरहोल और अंशी, बंदीपुर, नागर, अंशी, ये सब जो है कर्नाटक के टाइगर रिजर्व है, इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और अंशी टाइगर रिजर्व क्या है? कर्नाटक के इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व, ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये केरल की राजधानी है। इसके टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। देखिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार जो कह सकते हैं, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, क्या है? टाइगर रिजर्व भी। इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। इतना याद रखना, जरूर कभी पूछ लेगा कि सबरीमाला मंदिर तीर्थ किस टाइगर रिजर्व में है, क्योंकि केरल में है, सबको पता है सबरीमाला केरल में है, लेकिन किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है? तो पेरियार टाइगर क्षेत्र में, ठीक ना। पेरियार टाइगर क्षेत्र में आता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में। परम्बिकुलम देखिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा टाइगर रिजर्व है।
देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी कान्हा टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे थे कि 1955 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इसे टाइगर रिजर्व 1974 में बनाया गया। 1974 में, याद रखिएगा, 1955 में इसे स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बनाया गया 1974 में। बांधव टाइगर रिजर्व, देखिए बांधव टाइगर रिजर्व 2020 में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस टाइगर रिजर्व शुरू हुई या कहाँ पर शुरू हुई? तो आपको ऑप्शन जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। स्टेट पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, अगर आपको टाइगर रिजर्व पूछेगा तो बांधव टाइगर रिजर्व। बांधव टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून, पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। देखिए अब हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। नौरादेही टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। नौरादेही टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। राता पानी, इसी को जो है 2024 में 57वां यानी 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब? 2024 में, इतना पता होना चाहिए। और मालदा टाइगर रिजर्व को 2025 में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 58 नंबर का, ठीक है। तो कह सकते हैं कि राता पानी को 2024 में 57 नंबर का और मालदा टाइगर रिजर्व को 2028 में 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? मुंबई में। मेलघाट टाइगर रिजर्व मुंबई में है। पेंच टाइगर रिजर्व, देखिए पेंच टाइगर रिजर्व ये जो है मध्य प्रदेश में भी है और मुंबई में भी है, बॉर्डर पे ही। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, याद रखिए, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। हमने सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व की बात की है नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात की है जो बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में है। नवेगांव, देखिए नवेगांव है मुंबई में। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मुंबई में। तडोबा अंधारी, देखिए अंधारी क्या होता है? अंधेरी। अगर आपसे पूछेंगे अंधेरी कहाँ है? अंधेरी मुंबई में, काफ़ी लोग जानते हैं, तो उसी से याद करिएगा अंधारी। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में दो और है, उमरेड करहंडला टाइगर रिजर्व। उमरेड करहंडला टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है। देखिए मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। मिजोरम में है डाम्फा टाइगर रिजर्व। डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चलिए राजस्थान में बात। राजस्थान मतलब होता है राजा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ? जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी है। थोड़ा रुक जाइए हम इसको थोड़ा सा। चलिए देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स है टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में। धौलपुर कहाँ है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? राजस्थान में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। ये सब चीज़ें राजस्थान राजा रणथंभौर
देखिए रणथंभौर से आपको पता, रणथंभौर यानी राजा, इसका मतलब है राजस्थान में। कुछ चीज़ें आपको जो है कि वैसे पता चल जाएगी। देखते हैं जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे तो अजीब तरह के होंगे, अन्नामलाई होंगे तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। कलक्कड़, देखिए इसका नाम देखिए, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। मृदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। मृदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए श्री विलेपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में। याद रखिए ये जो होते हैं अलग टाइप के होते हैं, नाम ही आपको पढ़ के लग जाएगा केरल या तमिलनाडु के हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। याद रखिए पूछता है कि तेलंगाना स्टेट जो है कब बना, बहुत बार पूछा है, तो बना है 2 जून 2014। ठीक है, याद रखिए जो तेलंगाना स्टेट है 2 जून 2014 को बना है, ठीक है ना। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। कावल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ है? तेलंगाना में। आगे अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पता है राजधानी आपको लखनऊ है। दुधवा देखिए एक नेशनल पार्क भी है जो लखीमपुर खीरी में है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ? देखिए पीलीभीत शायद स्टेट भी है, तो याद रखिएगा पीलीभीत से पीलीभीत टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में 53वां 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगर यूपी का क्वेश्चन बनेगा तो पूछ सकता है कि 53वां टाइगर रिजर्व 2022 में जो बना है किस राज्य में, या उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है, तो क्या कह सकते हैं? चित्रकूट में है। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में, ठीक है ना। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, ये सब आप पढ़ते रहिए। देखिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बता चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देखिए कार्बेट नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। राजाजी नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। रामगंगा टाइगर रिजर्व, इसी का नाम पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क था, उसके पहले हेली नेशनल पार्क था, लेकिन अब रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। सुंदरबन और बुक्सा दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है, बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व भी है। तो याद रखिए टाइगर रिजर्व भी कुछ होते जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कुछ टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यार आपने बताया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी कैसे हो गया, तो दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यूनेस्को की बात आई तो यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। देखिए यूनेस्को में भारत की कितनी साइट है, कभी पूछ लेता है, बार बार पूछता है कि यूनेस्को में भारत की कितनी साइट है, तो 2025 तक 43 साइट है, ठीक है। कितनी साइट है? 43। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में ही एफिल टावर है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम बताते हैं उसको भाई सब रटते चलिए, याद करते चलिए, और नहीं याद होता है तो बार बार वीडियो देखिए, आपको जरूर याद होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। देखिए जब ये स्टेट बना था तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, और कहा गया था कि 10 साल बाद इसकी राजधानी बदल जाएगी, अमरावती हो जाएगी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देखिए हमने बात करा भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 19 की बात करते हैं। 19 देखिए महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व वर्धा जिले में स्थित है। कहाँ? वर्धा जिले में स्थित है। 138.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य, इसी के बारे में हमने बात की कि बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व किस जिले में? वर्धा जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक, इसीलिए कहते हैं ये चीज़ें आपको पढ़ते चले। देखिए समाप्त हो गया, एंड हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको थोड़ा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और